हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की। बेस रखेंगे दो स्टॉक्स को, लेकिन बात अनेक स्टॉक्स की होगी। लेकिन हैरान करने वाले ये दो स्टॉक्स, और साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप जब भी बात करते हो तो मैं आपको कहता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई चीज है तो वो है इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। याद रखें इस चीज को, इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ जाइए इस चीज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी कहीं पे भी आपको सीखने को जब मिलता है ना, उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो यही इस चीज है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ कभी मत जाइए, लर्निंग की तरफ फोकस किया जाता है और लर्निंग को ही प्रायोरिटी पे रखा जाता है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ जा रहे हो तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए एक आध टिप चलिए सही होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने काम करना है तो लर्निंग 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 कहीं से भी सीखिए। प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जीक्यूशन आपको करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी है। ये चीज आपको जितनी जल्दी समझनी पड़ेगी उतना बेहतर होगा, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा। तो चलिए अब सबसे पहले चलते हैं पेपर स्टॉक्स की तरफ। पेपर स्टॉक्स इन मोमेंटम आपके लिए आए थे जुलाई 18 को। क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई गई थी। पेपर स्टॉक्स चाहे वो तमिल न्यूज प्रिंट हो। कब था जुलाई 18? ये देखिए, ये 15 जुलाई, ये 18 जुलाई का ये कैंडल देखा जैसे हमने। और आपको एक बात मैंने बताया है भाई, मार्केट से आपको बस दो बातें पूछनी है, मार्केट से और अपने आप से, कि भाई मोमेंटम है या नहीं है। अब मार्केट आपको क्या जवाब देगा इस क्वेश्चन का, मोमेंटम है या नहीं है। भाई आप अपने हिसाब से देखो, आप करना क्या चाहते हो और उसके हिसाब से मोमेंटम देखो, बस हो गया सवाल। अब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो, आप कहोगे हाँ भाई मोमेंटम आ गया। समझ रहे हो? तो मोमेंटम है तभी एक्शन लेना है, नहीं तो बिल्कुल साइड में बैठ के चाहे बुक पढ़िए, चाहे मूवीज देखिए, जो भी आपका काम कर सकते हो, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्शन कब लेना है? जब मोमेंटम है। बस अगर ये आपने बात समझ ली, मोमेंटम है तब एक्शन लेना है, तो फिर अब आप कहां जा रहे हो? मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम होगा तो रिस्क कम होगा। अब मैं आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पर बात करूंगा। इफ देयर इज मोमेंटम देन रिस्क आपका कम होगा। फिर देखना, अगर आपको फिर भी मोमेंटम तो दिख रहा है लेकिन आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है, यू कैन अवॉइड इट, सिंपल सी बात है। अदरवाइज मोमेंटम है तो रिस्क कम है, प्रोबेबिलिटी अगेन, मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी बढ़िया है। यही सारी चीजें पिछली वीडियो में आपको बताई गई थी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के एग्जांपल लिए गए थे और आपको गया अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया। बार बार देखिए, हर बार आपको कोई नई चीज नहीं, वही एक चीज बताई जाती है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की। एंड व्हाट इज दिस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट? इफ यू जस्ट सी हियर, व्हाट इज दिस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट? अब लाइन खींचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम यहां पे तैयारी कर रहे थे भागने की, ठीक है। ये हमारा जॉइंट का फॉर्मेशन हो गया, समझ रहे हो? हम जॉइंट किसको कहते हैं? ये देखिए, ये क्या है? एक जॉइंट, देख रहे हो? अब ये जॉइंट जैसा बना, इस जॉइंट ने यहां पे हमको करेक्शन दिया, मतलब ये रैली, इसके बीच में एक छोटा सा हॉल्ट, और जैसे ये हॉल्ट हमें देखने को मिला, हम आपके सामने इसका स्टॉक का वीडियो प्रस्तुत कर दिया। किया कि नहीं किया वो आप बताओगे पेपर स्टॉक्स के माध्यम से। ये देखिए, ये आपका पेपर स्टॉक, ये कौन सा है? टीएनपीएल। अब आप कहोगे यार पूरा का पूरा लिस्ट आपके सामने रख देते हैं हम निकाल के, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिल न्यूज प्रिंट, आंध्रा पेपर, शशाय पेपर। और पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे लोगों के, हमने आंध्रा पेपर उठा के रखा है, हमने शशाय पेपर उठा के रखा है, हमने सेठिया इंडस्ट्रीज उठा के रखा, हमने इमामी पेपर उठा के रखा है। देखिए रैली देख सकते हो आप, आज ही नहीं पिछले कई दिनों से रैली चल रही है बढ़िया वाली। मैं आपको वेस्ट कोस्ट पेपर को दिखाता हूं। देखिए ये वेस्ट कोस्ट पेपर कहां गया? 18 जुलाई ये वॉल्यूम बना था, ये वॉल्यूम बना था, और इसने जस्ट 60 के लेवल को हमारा पार किया था। अब देखिए ये आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स कोई अनोखे नहीं है, ये प्राइस एक्शन में आरएसआई का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं एंड्रू कार्डवेल जी को, जिन्होंने रेंज शिफ्ट की थ्योरी का बिल्कुल इनॉग्रेशन किया। अब जरा देखिए ये लेवल, आपको गया वाह, ये देख रहे हो इस पार्ट को? आज ये तीसरा हफ्ता है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता वेस्ट कोस्ट पेपर, तब ये वॉल्यूम बनाया था 18 जुलाई को, ये 19 जुलाई की कंसोलिडेशन है। यू कैन जस्ट सी व्हाट हैपेंड। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं मंथली की रैली की। मंथली की रैली में एक हमें हॉल्ट मिलता है, अमेजिंग वाला है कि नहीं अमेजिंग? अब आप बताइए, ये तो दूसरा है। अब चलिए और पेपर स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। अब ले जाते हैं आपको शशाय पेपर के ऊपर। कौन सा? शशाय पेपर। आपको गया वाह, ये देखिए ये मूव 18 जुलाई,
उसके बाद देखिए कहां तक पहुंच गया, आंध्रा पेपर को देख लीजिए, आंध्रा पेपर, फिर चलेंगे जेके पेपर की तरफ, आंध्रा पेपर। तो एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक, हम तो एक दो स्टॉक आपको देखते हैं। आंध्रा पेपर देखिए, कंसोलिडेशन 18 जुलाई, वॉल्यूम 335 400 अमेजिंग है कि नहीं है। चलिए जेके पेपर को भी देख लेते हैं। जेके पेपर, ये देखिए जेके पेपर कंसोलिडेशन कहां पे हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेयर द कंसोलिडेशन इज हैपनिंग। क्योंकि यहां पे जब पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक मैंने 18 जुलाई को आपको क्यों रखे थे, ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट चीज जैसी देखने को मिली तो आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया, और आप भी देख सकते हो ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन। अब आप देखिए, मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से ये तीन चीजें दिखाता हूं। देखिए प्राइस, आरएसआई, एमएसीडी। एमएसीडी को हम कहते हैं कि वापस मोमेंटम आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा वही चीज जो आपको मार्केट से आपसे पूछनी है। क्या पूछोगे मार्केट से, क्या मोमेंटम है, मार्केट क्या जवाब देगा, देखो भाई अपने हिसाब से मोमेंटम है या नहीं है। मतलब भाई आपका गोल अलग हो सकता है, दूसरे का गोल अलग हो सकता है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा हूं तो मुझे क्या देखना है, मंथली में करेक्शन आई है, इस करेक्शन की वजह से कई छोटे टाइम फ्रेम की दिशा बदल गई, उन लोगों ने घबरा के बहुत नीचे चले गए। तो अब जब वापस आएंगे थोड़ा सा उनको एनर्जी दिखेगी तभी तो आपको एक्शन लेना है। जब उनको एनर्जी दिखेगी तो वॉल्यूम के रूप में आपको दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी, मोमेंटम दिखेगा। तो ये आपको बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए, आपको देखना क्या है भाई, उनके अंदर एनर्जी है या नहीं है, वो आप कैसे देखोगे। अब किसी भी पार्टिकल के अंदर देखते हो, आप कहोगे यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ा देखोगे यहाँ पे आप, ये आपको मार्केट में वॉल्यूम है, आपके लिए मोमेंटम के लिए एमएसीडी है, आरएसआई है, सारे के सारे एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे जब पेपर स्टॉक का वीडियो था कि हाँ ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। अब आप देख सकते हो कि क्या एंजॉय आपने, अगर आपने यहाँ पे पेपर स्टॉक्स की रैली को एंजॉय किया तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और मैं आपको यही कहूंगा, ये जो हाई मोमेंटम के, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भैया 100% ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसा है। देखिए आपको ओवरऑल प्राइस सेक्शन यहाँ पे बताया जाता है, ओवरऑल प्राइस सेक्शन। और अगर आपने प्राइस सेक्शन की सीरीज अब तक ज्वाइन नहीं की तो मैं यही कहूंगा जल्दी से ज्वाइन कीजिए प्राइस सेक्शन की सीरीज। ओवरऑल प्राइस सेक्शन में आप एक ऐसा नहीं कि खाली डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो आप, मंथली में आपकी करेक्शन आई, वो रिजॉल्व हो रही है, तब डेली में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू आर लर्निंग है। देखिए आप ये समझ रहे हो, देखिए ये समझने की कोशिश कर रहे हो आप कहोगे यार वाह। अब इनिशियल टारगेट जैसे हम हमेशा इस लेवल को, इस लिक्विडिटी एरिया, अगेन व्हाट इज दिस लिक्विडिटी एरिया भाई, प्रीवियस हाइज, प्रीवियस लोज, दोस आर द लिक्विडिटी एरियाज, उनको टारगेट किया जाता है। अब ये जेके पेपर, अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। आप कहोगे वाह, टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत अच्छे से हमने काफी डिटेल में साथ में ऑप्शंस चार्ट के एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बनाया था। सेम वही टाइम, ये देखिए वही टाइम जुलाई 16 का, जुलाई 16 का। और ये जैसे ये मंथ बनने था और इस मंथ के हाई को क्रॉस करने का लेवल आपके सामने तय था। और टारगेट हमारा कितना, ऑलमोस्ट, देखिए क्योंकि मंथली का चार्ट है तो टारगेट थोड़ा सा दूर है हमारा। यहाँ पे टारगेट ये एरिया है, ये एरिया जहां से ये जो ये कैंडल बनी है ना, ये 520 530 का ये एरिया अभी इनिशियल टारगेट है। ये जो प्रीवियस हाइज है यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा भाग गया, सब कोई भाग गया, लेकिन ये भाई भागा नहीं, ये बहुत लेट जा रहा है, लेट जा रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज आपको एक बढ़िया वॉल्यूम, आज ही नहीं मैं कहूंगा, ये देखिए, ये आपको 28 जुलाई को ही दिख गया था एक जॉइंट का फॉर्मेशन। और आपको पता ही है ये कौन सा सिग्नल है, ये सिग्नल है आपके लिए मोमेंटम वाला, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यही सारी चीजें देख के हम आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर देते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं और आपसे भी कहते हैं कि हाँ लर्निंग को फोकस में रखो। लर्निंग को फोकस में रखोगे तो डेफिनेटली, अर्निंग इज सेकेंडरी, साइड में रखो अर्निंग को। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी अगर आपने अर्निंग को साइड में रख दिया और लर्निंग के ऊपर फोकस किया तो अर्निंग आती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन ये आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, हाई मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी और हाई प्रोबेबिलिटी, इन तीनों दिशाओं में लेके जाता है। इन तीनों का मिला जुला जब संगम होता है तब जाके आप आगे जाते हो। मैं तो यही कहूंगा ये 3 चीजें जो आपको बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इन दोनों वीडियोज को, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है इन सारी चीजों का, तो पुरानी इन दोनों वीडियोज को तसल्ली से देखें। रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए 1-2 वीडियोज लेके आते हैं और मेन गोल यही होता है। और अगर आपको ऑप्शन की तरफ जाना है तो ये टाटा मोटर्स का पुराना वीडियो जरूर देखें 16 जुलाई में। इसमें आपको ऑप्शन के बारे में भी बताया गया था किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली उस मेहनत से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत करते हैं तो हम उससे नहीं सीखते, लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये मेहनत कंटिन्यू कर पा रहे हैं। समझ लीजिए इस चीज को। अगर यहाँ पे इस मेहनत से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, लर्निंग नहीं, अर्निंग इज सेकेंडरी अगेन, अगर लर्निंग नहीं होती तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू रख पाना काफी टफ काम है, क्योंकि जेन्युइन चीजों के ऊपर इतने ज्यादा व्यूज आपको देखने को कभी मिलेंगे नहीं। हाँ, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल हाई तोबा वाली चीज करेंगे तो बहुत अच्छे व्यूज। अगर आप पुरानी वीडियोस देखो तो वहां पे बिल्कुल मार्केटिंग वाली चीजें थी तो बहुत सारे व्यूज आते थे। लेकिन अब जब फोकस लर्निंग के ऊपर है तो व्यूज भी कम मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर लर्निंग के ऊपर मैं फिर से कहूंगा, ये मेहनत कंटिन्यू इसीलिए रह पा रहे हैं हम आपकी बदौलत, क्योंकि हम भी इससे सीखते हैं। याद रखें इस चीज को, हम भी बहुत कुछ रेगुलर बेसिस पे चार्ट्स को, एन नंबर ऑफ चार्ट्स के में हम जाते हैं, स्कैन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और बहुत चीजें सीखते हैं डे टू डे बेसिस पे, इसीलिए कंटिन्यू रख पा रहे हैं। कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपका अपना लर्निंग, जो आपने इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ सीखा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारी मेहनत से कोई और भी सीख पा रहा है। और यही चीजें आपको लाखों रुपए, हजारों रुपए के, 50-50 हजार के सेमिनार होते हैं, एक एक 2-2 दिन के, 50-50, 60-60 हजार, लाख-लाख रुपए के सेमिनार होते हैं। यही चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि हमने भी बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, बहुत सारी जगह से सीख रखा है यही सारी चीजें। और ये बुक्स में आपको एन नंबर ऑफ बुक्स आप पढ़ोगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिक्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड प्रैक्टिस आपको करनी है, एट द एंड डिसीजन मेकर आप हो, पैसा आपका है, लेकिन लर्निंग के ऊपर जाओगे तो उसका रेट्रोस्पेक्शन भी आप कर पाओगे। अदरवाइज टिप या रिकमेंडेशन की तरफ रहोगे तो रेट्रोस्पेक्शन की तरफ कभी मूव नहीं करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।